औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप बैंकों के ज़रिए इंश्योरेंस क्यों ना कराएं। इसके अलावा जब आप अकाउंट खुलवा रहे हो तो बैंक के अमले के बजाय आप खुद देखें कि वो क्या खोल रहे हैं, करंट अकाउंट खोल रहे हैं या कोई आपके फ़ायदे की बात हो रही है। और सैलरी एडवांस लेने से क्यों इज्तनाब करें और क्रेडिट कार्ड क्यों ना लें। अगर आप एक मुतवसत तबके के आदमी हैं, बहुत बड़ी आमदनी आपके ज़राए नहीं है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो इंश्योरेंस है, बैंकिंग इंश्योरेंस और करंट अकाउंट। बैंकिंग इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा शिकायत हैं और असल में वो हो ये रहा है कि गुज़श्ता 20 सालों में जो बैंकों ने तो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है। बहुत ही जो है तरक्की याफ्ता सेक्टर रहा है। पाकिस्तान की इकानमी जितनी भी डूब रही हो उससे बैंकों का कोई ताल्लुक नहीं रहा है, बल्कि बैंक ज़्यादा प्रॉफिट ही कमा रहे हैं। आगे वो अपने जो कस्टमर को है बहुत ही कम जो है उसका जो डिलीवरी है, जो है उसकी प्रॉफिट की जो डिस्बर्समेंट है बहुत ही कम है। तो यही हाल है स्टॉक एक्सचेंज का। हम तो हमारी जो इंश्योरेंस की जो प्रोडक्ट है बैंकों की, वो बैंकों की भी नहीं है एक्चुअली। वो बैंकों ने जो है इंटरनल अरेंजमेंट्स किए होते हैं इनके साथ, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो बुनियादी तौर पे वो रेगुलेटर उनका एससीसीपी है, स्टेट बैंक नहीं है। तो अगर वो जितने भी हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में जो जिन लोगों ने इंश्योरेंस कराई थी बैंकों से, खासकर ईएफयू, न्यू जुबली वगैरह, तो वो अगर उनको कहा था आपको 10 लाख मिलेंगे, किसी को 8 मिल रहे हैं, किसी को 20 कहा था, किसी को 16 मिल रहे हैं 10 साल के बाद, तो वो एक किस्म का डिफ़ॉल्ट है, बीट्रे किया है बैंकों ने भी और इंश्योरेंस कंपनियों ने भी। तो उसका कोई मदावा नहीं है। स्टेट बैंक जो है वो, ये तो स्टेट बैंक ने इजाज़त दे रखी है कि वहाँ पे वो बिज़नेस हो जिसको वो रेगुलेट नहीं कर रहा है, लेकिन उसका कोई मदावा नहीं है, क्योंकि जिस फॉर्म के ऊपर आप साइन करते हैं उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है, बैंक उसमें लिखता है कि ये हमारी प्रोडक्ट नहीं है, इसको एससीसीपी रेगुलेट कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है जब बैंक की ये प्रोडक्ट नहीं है तो वो क्यों ये काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये एक माफिया है, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां मिली हुए। कोई भी रेगुलेटर इनका कुछ नहीं कर सकता, ना कुछ इनका स्टेट बैंक कर सकता है, ना इनका एससीसीपी कर सकता है। और उसमें वो हमेशा 10 साल के बाद जो है लाखों की तादाद में जो है वो उनकी शिकायत है, लेकिन उनका कोई दावा नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपने करनी है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करानी है, तो वो कराएं आप स्टेट लाइफ के ज़रिए। बैंक के अमले को उनके साथ हमारी हमदर्दी है। उन्हें जो है वो जो टारगेट दिए जाते हैं बड़े अनरियलिस्टिक होते हैं और ये टोटल उनका मुनाफा ही मुनाफा होता है, ये वाला जो है। तो बैंक को टारगेट दिए जाते हैं, जब भी कोई बंदा जाता है बैंक के अमले के ऊपर एतमाद करता है, वो उनको इंश्योरेंस बेच देते हैं और उसके बाद जो है जो कस्टमर है उसको सजा भुगतनी पड़ती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि भले आपका भाई बहन ही क्यों ना हो, किसी के कहने पे बैंक की आप इंश्योरेंस ना कराएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, आज तक किसी को फ़ायदा हुआ नहीं है। एक, और अगर आप फंस जाएंगे तो फिर आपका कोई मुदावा नहीं है। दो, और तीसरी बात, अल्लाह ना करे कि कोई डेथ क्लेम हो, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इतनी जल्दी डेथ क्लेम भी नहीं देती। तो इसलिए जो है मेरी आपसे गुजारिश है कि आप स्टेट लाइफ की तरफ जाएं अगर आपने करानी है इंश्योरेंस। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसके अलावा बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बैंक्स के पास भी हैं, वो एसएससी डीएससी में भी हैं, वो और भी बेशुमार म्यूचुअल फंड्स हैं। बड़ा देखभाल के इन्वेस्टमेंट करें। अब हम आते हैं, अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि मैं बैंक में रहा हूँ ये जानते हुए कि मेरे अजीज़ व अकारीब कुछ रिटायर्ड हुए, कुछ वैसे थे, और बैंक्स के मैनेजर ये जानते थे कि ये उनके अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन उन्होंने उनकी जो है वो इंश्योरेंस कर दी। बिल्कुल जो है इसमें भूखे भेड़िए की तरह वो झपटते हैं जो बैंक का अमला है, और वो आपकी इंश्योरेंस करा देते हैं। तो इससे आपको बचना है। दूसरी बात है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है इसके भी टारगेट्स होते हैं, और करंट अकाउंट का मतलब ये है कि आप बैंक से कुछ पैसे ना लें, बैंक का जितना ज़्यादा से ज़्यादा उन पैसों से कमाई हो वो सेठों और बैंक के खजाने में जाए, उसका मतलब ये है। अगर आप इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के हामी हैं, कन्वेंशनल बैंकिंग नहीं करना चाह रहे हैं, तो हर बैंक की एक इस्लामिक प्रोडक्ट है, वहाँ जाके बैठें, उससे पूछें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिस वो भी रिटर्न देते हैं, तमाम प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न है।
फ्री में अपने पैसे किसी बैंक के पास आप जमा करंट अकाउंट में जमा ना कराएं। बैंकों को इन दोनों चीज़ों से जो है इनके ये टारगेट मिस हों और इससे जो है किसी ना किसी तरीके से पीछे हटे, अदरवाइज़ लोगों का ये इस्तेसाल कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे आपको बताऊं कि उन बैंकर को ये पता होते हुए कि ये स्टेट बैंक में अच्छी खासी पोजीशन पे है, मेरे जितने अकाउंट खोले हैं मैंने एतमाद किया उन्होंने करंट अकाउंट ही खोले हैं। हालांकि मैं दोनों बैंकिंग को एक तरह का समझता हूँ, इस्लामिक को या नॉन इस्लामिक को एक ही तरह की है। वो क्या करते हैं, उनके टारगेट्स होते हैं और उस टारगेट के ऊपर उनकी ब्रांच को, जो आपने अगर 1 करोड़ पे अगर या 10 करोड़ उन्होंने डिपॉजिट लिया हुआ है, उसके ऊपर जो है टोटल 100% उस ब्रांच और बैंक का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो लिहाजा आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर तरीके से करें और अगर आप कम से कम है तो उसको आप उसमें जो है आप उसकी जो एक सेविंग जो अकाउंट है उसमें ज़रूर डालें, नहीं तो आप इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग की तरफ चले जाएं। और अगर आपने इन दो टारगेट की वजह से बैंकों का अमला जो है वो उसके ऊपर आपको ये एतमाद नहीं करता है, सिर्फ ये दो जो टारगेट्स हैं की वजह से हम कस्टमर का एतमाद उठ गया है इनसे। अच्छा, अब बात करते हैं जी कि क्यों ये टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं। ये इंश्योरेंस वाले जो है वो म्यूचुअल फंड के, उनकी जो है म्यूचुअल फंड वो होता है जो 10 15 20 स्क्रिप्ट जो होते हैं, जो जो स्टॉक एक्सचेंज के जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है उनके जो स्क्रिप्ट होते हैं उन शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें जो है वो किसी में अगर चाहें तो उनके पास ये एक्सपर्टीज़ होती है कि 10 सालों में वो आपको पैसे जो है 3 गुना 2 गुना दे सकते हैं, 4 गुना भी दे सकते हैं। लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है ऐसा, जबकि दूसरी तरफ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को अवार्ड पे अवार्ड मिला जा रहा है, बैंकों का प्रॉफिट जो है वो कहीं से कहीं जा रहा है, लेकिन जो उनके कस्टमर हैं वो तो रिसीविंग एंड पे। अच्छा, अब बात करते हैं जी कि सैलरी लोन के लिए आपको बैंक बहुत परसू करते हैं, ज़रूरत भी होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं तकरीबन 25% आपको उस पर सूद देना पड़ता है। कोशिश ये करें कि आपको सैलरी लोन ना लेना पड़े, अल्लाह ना करे कि वो जो है आप इस ट्रैप में फंस जाएं। सैलरी क्लास के लिए ये बड़ा मुश्किल है, कोशिश कर 25% के आसपास जो है ये सूद आपको देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड जो है वो अगर अच्छे आप वेल ऑफ हैं तो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है या आपके पास पैसे हैं, अच्छी इनकम है, तो फिर तो ठीक है, पेट्रोल डलवाने के लिए, ख़रीदारी के लिए वो ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकम कोई 2 3 4 लाख रुपए है और ऐसा नहीं हो कि हमारे बेशुमार दोस्त और साथी जो है इस ट्रैप में भी फंस चुके हैं और इससे भी निकलना बड़ा मुश्किल है, चूँकि बाज़ लोग जो अच्छे फाइनेंस मैनेजर नहीं होते हैं वो ख़र्चा ज़्यादा कर लेते हैं, बाद में पेमेंट्स के भी जो इश्यूज़ होते हैं। तो ये 3 4 प्रोडक्ट जो है जो ख़ासकर जो आपकी क्रेडिट कार्ड की जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग वाली जितनी भी प्रोडक्ट है इनमें भी बंदा फंस सकता है। ये जो आपकी जो इंश्योरेंस वाली है इसमें भी आप फंस सकते हैं और करंट अकाउंट वाली में, तो इनको अवॉइड करें। और जब भी आप अकाउंट खुलवाएं तो जो भी हो, जो छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती हैं वो सारी आपके अगेंस्ट होती हैं, उनको पढ़ के उसके बाद साइन करें ताकि बाद में आपको जो है वो मसाइल का सामना ना हो। इन केस अगर उन्होंने आपको कहा हुआ है कि आपको 10 साल के बाद 10 लाख के ऊपर 20 लाख मिलेंगे तो वो देने के पाबंद नहीं है। उसमें जितनी भी जो जिस फॉर्म के ऊपर आप साइन करते हैं वो सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ होती हैं, आप बगैर पढ़े साइन कर लेते हैं जहाँ आपको मैनेजर या वो लोग कहते हैं। तो इसलिए जो है आप अकाउंट खुलवाते वक्त अपनी आंखें खुली रखें और बैंक के अमले पे नज़र रखें और अपनी जो है अपनी आपकी जो 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 अक्ल दानिश है उसकी बेस पे फैसला करें। उनके अपने टारगेट्स हैं वो आपके हमदर्द मेरा ख्याल है नहीं है, किसी ज़माने में होते थे, अब कस्टमर का हमदर्द कोई बैंकर शायद ही हो। तो अल्लाह ना करें कि आपके साथ कोई ऐसा मसला हो, अगर आप एससीसीपी के पास जाएंगे वो भी एक लंबी आपकी बात जो है वो भी इतनी नहीं वो तो सुनेगा ही नहीं। स्टेट बैंक जो ज़्यादा जो प्रोएक्टिव रेगुलेटर हैं उनका भी वो है वो आगे रेफ़र कर देते हैं, तो वो भी जो है अभी आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी को स्टेट बैंक ने कोई दाद रसी की हो। तो लिहाजा मुश्तरी होशियार बाश वाली पॉलिसी पे अमल करते हुए बैंकर्स के कहने के बजाय अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके तो उनकी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। आज मेरी तरफ से इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।